चैप्टर नंबर दोस्त केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आज हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की विशेषताएं। केसी का मान कांस्टेंट है एक खास तापमान पर। केसी का मान बदलते रहता है तापमान के बदलने से। केसी का मान स्वतंत्र है शुरुआती सांद्रण ऑफ रिएक्टेंट की तुलना में। पॉइंट नंबर 4, कम समय के लिए जरूरी है संतुलन को स्थापित करना, तब एक उत्प्रेरक नहीं प्रभावित करता है केसी के मान को, जहाँ केसी हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। फॉरवर्ड रिएक्शन में केसी का मान वह उल्टा है बैकवर्ड रिएक्शन के केसी की तुलना में, जहाँ केसी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम को डबल हेडेड एरो से दिखाया जाता है। जब हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करता है आयोडीन के साथ, तब हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। तो हाइड्रोजन के आगे जो ये 1 है, ये जो 1 है और ये जो 2 है, ये हमारा क्या, स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो K1 बराबर हो गया दोस्त, यहाँ लिखते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HI, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो पावर में 2 लिख दिए। और रिएक्टेंट में है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2। तो यहाँ का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो पावर 1 लिख दी। यहाँ का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो पावर में 1 लिख दी। हाइड्रोजन आयोडाइड के टूटने से हाइड्रोजन और आयोडीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो हमारा 2 है वो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और हाइड्रोजन के आगे कुछ नहीं लगा हुआ तो 1 है, आयोडीन के आगे कुछ नहीं लगा हुआ तो ये 1 है। तो ये जो हमारा 1 और 1 है ये हमारा है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो K2 बराबर होता है दोस्त मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट सबसे पहले देखेंगे, तो प्रोडक्ट में H2 है तो लिख दिए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2, अब गुण 1 से गुणना है तो पावर में 1 लिख दिए। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2 कोफिशिएंट 1 है तो पावर में 1 लिख दिए। अब रिएक्टेंट लिखने जा रहे हैं तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HI स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो पावर में 2 लिख दिए। अब देख रहे हैं कि K2 है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है K1 का। अगर K2 के मान को बढ़ाएंगे तो K1 का मान घटेगा, अगर K2 के मान को घटाएंगे तो K1 का मान बढ़ेगा। इक्विलिब्रियम 1 को इक्विलिब्रियम 2 से जोड़ने पर इक्विलिब्रियम 3 प्राप्त होता है। तो इक्विलिब्रियम 1 को K1 से दिखाते हैं, इक्विलिब्रियम 2 को K2 से दिखाते हैं, इक्विलिब्रियम 3 को K3 से दिखाते हैं। तब हम लोग लिख सकते हैं K1 गुने K2 बराबर K3। अब हम लोग उदाहरण पढ़ेंगे। जब नाइट्रोजन प्रतिक्रिया करता है एयर के साथ, तब मेन प्रोडक्ट रूप में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिए, ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं तो 1 लिख दिए, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के आगे 2 है। तो ये जो हमारा 1 है, ये जो हमारा 1 है, ये जो हमारा 2 है, वो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो K1 बराबर होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की ओर आ रहे हैं तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो पावर में 2 लिख दिए। अब आते हैं हम लोग रिएक्टेंट की तरफ, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आगे 1 लिखा हुआ है तो पावर में यहाँ 1 लिख दिए। अब आता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के आगे 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पावर में 1 लिख दिए। जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्रतिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ, तब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के आगे ये जो 2 है वो है हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ऑक्सीजन के आगे ये जो 1 है ये हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के आगे ये जो 2 है वो है हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो K2 बराबर होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट की ओर आए, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो पावर में 2 लिख दिए।
अब आते हैं रिएक्टेंट की तरफ। तो रिएक्टेंट है हमारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो लिख दिए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो पावर में 2 लिख दिए। अब रिएक्टेंट की तरफ आ रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आगे 1 लिखा हुआ तो पावर में 1 लिख दिए। अब आता है हमारा रिएक्शन नंबर 3। जब नाइट्रोजन प्रतिक्रिया करता है एयर के साथ तब मेन प्रोडक्ट रूप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। तो K3 बराबर होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की तरफ आए, प्रोडक्ट की तरफ है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो पावर में यहाँ 2 लिख दिए। अब रिएक्टेंट की तरफ आते थे, रिएक्टेंट पे नाइट्रोजन तो लिखे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के आगे 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पावर में 1 लिख दिए। अब आते हैं ऑक्सीजन की तरफ, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एयर का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पावर में 2 लिख दिए। जहाँ पर रिएक्शन 1 और 2 को जोड़ने पर प्राप्त होता है रिएक्शन नंबर 3, तो K1 गुने K2 बराबर, तो K1 के वैल्यू है दोस्त मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का पावर 2 बटा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन का पावर 1 बटा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन का पावर 1, फिर गुना का साइन दे दिए क्योंकि यहाँ पर गुना का साइन है। अब K2 का वैल्यू है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का पावर 2, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का पावर 2, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन का पावर 1। हम लोग को जो प्राप्त हुआ वो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का पावर 2 बटा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन बटा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन का पावर 2। तो ये हो गया हमारा बराबर K3। तो बोल सकते हैं कि K1 को जब K2 से गुना करते तब हम लोग को K3 प्राप्त होता है। इक्विलिब्रियम 1 को जब n से गुना करते हैं तब वह बराबर हो जाता है इक्विलिब्रियम 2 से। इक्विलिब्रियम 1 को K1 बोलते हैं, इक्विलिब्रियम 2 को K2 बोलते हैं। तो K2 बराबर लिख सकते हैं K1 का पावर n।